उद्धव जी को लगा कि हमको कहीं बढ़िया जगह प्रवचन करने भेजते, बताओ कहां भेज रहे हैं? जिजकत चले मन ही मन ऊधो, मोकू कहां पठावे, गूढ़ ज्ञान वेदांत विषय का उन्हें समझ में आवे। अनपढ़ गोपी ग्वाल बिचारे, ब्रह्म ज्ञान कहा जाने। अनपढ़ गोपी ग्वाल बिचारे, ब्रह्म ज्ञान कहा जाने। गौ पालन घृत दूध दही के धंधे में सुख माने। विद्वज्जन की गोष्ठी में यदि कतहु मोहि पठा तो, योग ज्ञान वेदांत आदि को चमत्कार दिखला तो। पंडितों की सभा में भेजते तो लोग कहते हाँ ठाकुर जी ने भी कोई वक्ता भेजा है। कहां भगवान कहते वहां वेदांत सिखाओ, वहां ब्रह्म विद्या का उपदेश करो। ठाकुर जी तो अंतर्यामी है ना। तो ठाकुर जी मुस्कुराए, बाजी वाह उद्धव जी, पहले तो कहते थे हम ब्रह्म ज्ञान देंगे, अब कह दिया, आज्ञा दे दी, तो ब्रजवासियों की महिमा भी तुम समझे नहीं हो। भगवान मुस्कुराए, बोले जिस ज्ञान की पोटली को सिर पर लेके जा रहे हो ना, वो गोपियों की आंसुओं के प्रेम की धार में वो पोटली बह जाएगी और तुम ब्रजवासियों के तत्व का परिचय प्राप्त करके, उनके प्रेम का परिचय प्राप्त करके कृतकृत्य हो जाओगे, कृतार्थ हो जाओगे। इत मन ही मन श्याम कहत, क्या कहत? इत मन ही मन श्याम कहत, जब प्रेम पुरी में जावे। श्री राधा की कृपा कोरते, प्रेम प्रसादी पावे। प्रेममयी करुणामयी रसेश्वरी रासेश्वरी वृषभानुनंदिनी कीर्ति कुमारी कृष्ण प्राणवल्लभा रसिकनी श्री राधा की प्रेम प्रसादी प्राप्त करके जब ये धन्य होंगे। उद्धव को ब्रज गोपिन ते, उद्धव को ब्रज गोपिन ते, जब होवे दर्शन मेला। जावे गुरु उपदेशक बन के, हुए के आवे चेला। गुरु बन के जाएंगे और चेला बन के आएंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। श्री उद्धव जी कह रहे हैं युवाम, यहीं से परिवर्तन की शुरुआत है। आज बाबा मैया के प्रेम, ब्रजवासियों को प्रेम को देख के हृदय बदल गया। युवाम श्लाघ्यतमौ नूनम देना मानद नारायणे खिल गुरौ यत्कृता मतिरीद्रसे। अखिल गुरु भगवान में ऐसी बुद्धि, आह धन्य है। हे मैया, हे बाबा, आप जिन श्री कृष्ण से प्रेम करें और केवल अपनो बेटा मान के, लाला मान के प्रेम करें, वो केवल आपके लाला ना आए तो कहा है एतौ हि विश्वस्य च बीजयो नौ, एतौ हि विश्वस्य च बीजयो नौ। रामो मुकुन्दः पुरुषः प्रधानम्, रामो मुकुन्दः पुरुषः प्रधानम्। अन्वीय भूतेषु विलक्षणस्य, अन्वीय भूतेषु विलक्षणस्य
ज्ञानस्य चेशात इमौ पुराणौ ज्ञानस्य चेशात इमौ यस्मिन् जनः प्राण वियोग काले यस्मिन् जनः प्राण वियोग काले क्षणं समावेश्य मनो विशुद्धम् क्षणं समावेश्य मनो विशुद्धम् निर्हृत्य कर्मा क्षयमासु याति निर्हृत्य कर्मा क्षयमासु याति परां गतिं ब्रह्ममयोगवर्ण परां गतिं ब्रह्ममयोगवर्ण एतौ हि विश्वस्य च बीजयो एतौ विश्वस्य च बीजयो। एतौ ही विश्वस्य ही बीज योनौ एतौ रामकृष्णौ ये कृष्ण बलराम विश्व का बीज हैं, विश्व की योनि है, वहां से सारा विश्व इनसे उत्पन्न होता है। इस जगत के अभिन्न निमित्तोपादान कारण श्री कृष्ण बलराम है। इसका आशय है कि केवल निमित्त कारण नहीं है, उपादान कारण भी। संसार में प्रत्येक कार्य के दो कारण होते हैं, एक निमित्त होता है, दूसरा उपादान होता है। जैसे मिट्टी का घड़ा, तो मिट्टी के घड़े का उपादान कारण है मिट्टी, बिना मिट्टी के घट निर्माण संभव नहीं है, ये उपादान कारण है। और निमित्त क्या है? निमित्त है कुंभकार, कुलाल। कुम्हार मिट्टी को सान के चाक पर रख के नहीं बनावेगा, पकाएगा नहीं, तो घड़ा बनना संभव नहीं है। प्रत्येक कार्य के दो कारण, एक निमित्त और एक उपादान। जैसे सामने ये माइक है, इसका उपादान कारण तो जो ये प्लास्टिक, लोहा आदि, जो भी तार आदि जो कुछ इसमें लगे हैं, ये उपादान पदार्थ है। और निमित्त कारण वह है जिसने इसका आविष्कार किया, जो ये बना रहा है वो निमित्त कारण, जिस फैक्ट्री में इसका निर्माण हुआ वो निमित्त हो गया। लेकिन विलक्षण बात है, भगवान इस जगत के निमित्त कारण भी हैं और उपादान कारण भी हैं। यद्यपि ये संभव नहीं है, निमित्त कभी उपादान नहीं होता, उपादान कभी निमित्त नहीं होता। जैसे मिट्टी उपादान कारण है तो वो कुम्हार नहीं बन सकती, निमित्त कारण नहीं बन सकती। अब कुम्हार निमित्त है तो वो उपादान मिट्टी नहीं बन सकता। लेकिन भगवान उपादान और निमित्त दोनों ही हैं, एक साथ हैं, यही उनकी ईश्वरता है। क्यों? क्योंकि जिन उपादान वस्तुओं से जगत बना है उसके रूप में है कौन? इस पिंड ब्रह्मांड का निर्माण पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन पांच तत्वों से ही है। इन पांच तत्वों के रूप में भी कौन है? पृथ्वी के रूप में भी वही है, जल के रूप में भी वही है, तेज के रूप में भी वही है, वायु के रूप में भी वही है, आकाश के रूप में भी वही है। तो उपादान द्रव्यों के रूप में भी परमात्मा है, और फिर संकल्प करके इनको बनाने वाला भी परमात्मा है। तो संकल्प परमात्मा ने किया इसलिए वो निमित्त हो गया, और जिन वस्तुओं से बनाए वो वस्तु स्वयं ही है इसलिए उपादान भी हो गया। हे नंद बाबा, यशोदा मैया, कृष्ण बलराम तो जगत के अभिन्न निमित्तोपादान कारण हैं। और कैसे हैं?
कहते हैं ये समस्त पिंड ब्रह्मांड में प्रवेश करके सबको चेतना देते हैं। और क्या करते हैं? बोले ये नियामक हैं। क्या है? नियामक। और जीव और प्रकृति ये क्या है? बोले ये नियाम्य है। ध्यान में ही बात नहीं समझ रहे हमारी भाषा। अब कुछ संस्कृत तत्सम शब्द उनको कितना सरल किया जाए। चलो और सरल करते हैं। नियाम्य और नियामक। अब चलो कुंज बिहारी जी को उदाहरण दे रहे हैं, व्यवहार का उदाहरण है। ठाकुर जी रास में विराजते तब तो साक्षात ठाकुर जी हैं, लेकिन एक मंडली को व्यवस्थित करना वो बड़ी कठिन बात है, बहुत कठिन बात है। और छोटे बालकों को संभाल के रखना तो बहुत ही ज्यादा कठिन है। तो आप हो गए नियामक और मंडली के जितने परिकर हैं वो हो गए नियाम्य। जैसे आप अपने घर में मुखिया हैं तो आप हो गए घर के नियामक और घर के पत्नी पुत्र सब कुछ नियाम्य हो गए। इसी तरह से माने ऐसा समझो और सरल शब्दों में अनुशासक और अनुशास्य, अनुशासक और अनुशास्य। तो भगवान प्रकृति के भी नियामक हैं और जीव के भी नियामक हैं। आप कभी कल्पना कर सकते हैं पृथ्वी को भगवान ने किसके ऊपर रखा है? शेष जी के मस्तक पर तो है, पर कहां है पृथ्वी? जल के ऊपर पृथ्वी को स्थापित किया है। किसके ऊपर? डूब जानी चाहिए कि नहीं? आप अपने घर में एक हौदी में पानी भर दो और इतना सा मिट्टी का ढेला उसमें डालो, डूबेगा कि नहीं डूबेगा? पर पृथ्वी प्रकृति है, परमात्मा ने संकल्प किया जल पर स्थिर हो जाए, स्थिर हो गई। पहाड़ पर्वत। अच्छा एक बात बताओ, धरती पर्वतों को धारण करती है कि पर्वत धरती को धारण करते हैं? बोलिए। ये पृथ्वी पर्वतों को धारण करती है या पर्वत पृथ्वी को धारण करते हैं? सही क्या है? बोलिए। कोई नहीं बोल रहा है। धरती पृथ्वी को धारण, धरती पर्वतों को धारण करती है। नहीं, ये गलत है। संस्कृत में पर्वत को कहते हैं महीध्रः कुध्रः। महीम धारयतीति महीध्रः। ये पृथ्वी को धारण करने के कारण का नाम महीध्र है। पृथ्वी को धारण करते हैं पर्वत। कुध्र, कुध्र कु माने पृथ्वी, ध्र माने धारयंती। कुध्राः जो पृथ्वी को धारण करते हैं वो कुध्राः पर्वताः। आप लोग कहेंगे कैसे लोग थे हमारे पूर्वज, बताओ। धरती के ऊपर जो स्थित हैं उनको कहते धरती को धारण कर रखा है। इतनी बड़ी पृथ्वी, इसके चारों ओर सब अलग अलग परकोटा हैं। एक वायु का भी परकोटा है। उस वायु के प्रचंड वेग से ये पृथ्वी उलट नहीं रही है। क्यों? बोले इन पर्वतों ने उसको दबा रखा है, धारण कर रखा है, डांट रखा है पर्वतों ने। इसलिए पृथ्वी का संतुलन बनाकर उसको धारण करते हैं, उसको उलट पलट नहीं होने देते। ये काम पहाड़ों का है, इसलिए उन्हें महीध्र कहते हैं। धरती को धारण करने वाले, धरती को धारण करते हैं। इसीलिए पृथ्वी के अस्तित्व को बचाने के लिए पर्वतों का रक्षण जरूरी है। ये बात लाखों वर्ष पहले हमारे पूर्वजों को, ऋषि मुनियों को समझ में आ गई। और हम अपनी प्रकृति को बहुत बड़ी मात्रा में उजाड़ने के बाद अब चिंतन शुरू कर रहे हैं कि पर्यावरण की रक्षा होनी चाहिए, पहाड़ों को बचाना चाहिए, जंगलों को बचा। अब कह रहे हैं। अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत।
और हम ही लोग बड़े बड़े व्याख्यान देते हैं और पत्थर की इमारतें बना रहे हैं। कहां से आते भाई पत्थर? बड़े बड़े भाषण देने वाले, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में बोलने वाले लोग, बहुत बढ़िया पर्यावरण की रक्षा के ऊपर अंग्रेजी में और हिंदी में विविध भाषाओं में भाषण देने वाले लोग अपने यहां बढ़िया से बढ़िया पत्थर लगाते हैं। ब्रज को बचाओ ये घोषणा करने वाले लोग अपना प्लाट खरीद के उसमें पुराने से पुराने पेड़ हो उनको काट के फेंक देते हैं। ब्रज की बात नहीं है, इंदौर की बात है। इंदौर में अपने ठाकुर जी का पुराना स्थान है, उसका निर्माण अभी चल रहा है। पुराना सब नष्ट उजड़ गया था, उसको पुनः नवनिर्माण हो रहा उसका। उसमें एक वृक्ष था, अब वो ऐसी स्थिति में था कि उसको हटाए बिना निर्माण संभव ही नहीं था। हमने कहा चाहे जितना अर्थ व्यय हो जाए, एक शर्त पर वृक्ष हटाना चाहिए, चाहे जितना खर्च हो जाए, कि ये इतना बड़ा पेड़ ज्यों का त्यों लग सके तो हटाओ, और नहीं तो नक्शा बिगड़े तो बिगड़ जाए, पेड़ अपने आप जाए तो जाए, इसको काटो मत। क्यों नहीं काटो? बोले इसके बदले 10 पेड़ लगा देना। यही पेड़ लोगों ने हमको सलाह दिया कि एक पेड़ के बदले 10 पेड़ लगा देना। 10 नहीं, 1000 पेड़ भी लगाए जाएं तो भी इसका जीवन तो चला गया। अपने आप अपनी आयु पूरी करके जाए, कोई बात नहीं, और हम इसको उजाड़ें क्यों? क्योंकि यह वृक्ष संत के स्थान में, ठाकुर जी के मंदिर के निकट, ये मंदिर के परिसर में पैदा हुआ। पता नहीं कौन महानुभाव होंगे, भले ही ब्रज नहीं है तो भी कोई पुण्यात्मा जीव तो है कि ठाकुर जी के संत के स्थान में आया है। ये ठीक नहीं। फिर ठाकुर जी ने कृपा की, उस बड़े पेड़ को निकालने में इतना खर्च लग गया कि शायद 100 पेड़ लगा दिए जाते तो भी कम पड़ता। इतना खर्च उसको लगा, बहुत दूर से खुदाई करनी पड़ी, बड़ी यंत्र आए, बड़ी मशीन आई और उसको गौशाला में स्थापित किया गया। आज पूरा का पूरा वृक्ष हरा भरा है और बड़ा हो गया, ऐसे लगा जैसे उसकी कायाकल्प हो गई हो, उसकी उम्र बढ़ गई। यही स्थिति है। हम वृक्ष की रक्षा करने की बात करेंगे फिर खुद वृक्ष काटेंगे, पर्वतों की रक्षा की बात करेंगे फिर खुद पर्वत उजाड़ेंगे। हम गो सेवा गो रक्षा की बात करेंगे पर एक गाय को भी चारा नहीं देंगे। हमें स्मरण आ रहा है परम पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी महाराज का चंद्र सरोवर सूर्यश्याम गौशाला, जिनकी प्रेरणा से स्थापित हुई। पूज्य सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज, जिनके शताब्दी महोत्सव में पूज्य श्री भाई जी ने, परम श्रद्धेय श्री रमेश भाई ओझा जी ने सदगुरु जन्म शताब्दी महोत्सव में श्रीमद् भागवत की बड़ी मंगलमयी कथा चंद्र सरोवर में सुनाई। वह गौशाला जिन पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी की प्रेरणा से स्थापित हुई, 2006 की बात है। प्रयाग का कुंभ था, तो बाबा ने हमको एक बात कही। हमने कहा बाबा प्रयाग जाना है, कुंभ है, जैसे अभी अर्ध कुंभ है ऐसी 2006 में भी अर्ध कुंभ था। ये अर्ध कुंभ की बात और कह दें, अर्ध माने ये कोई आधा फल मिलता ऐसा नहीं है, ये 12 साल के बीच 6 साल वाला है, इसलिए इसको अर्ध कहते हैं, बाकी तो ये कुंभ ही है। तो राम जी बाबा ने एक बात बताई। बाबा ने कहा आप जा रहे हो, आप संतों में एक बात का प्रचार करें। बड़े बड़े शिविर लगे हैं, बड़े बड़े खालसे लगे हैं, हजारों लाखों की संख्या में संत इकट्ठे होते हैं, और क्या 1-2 लाख रुपए व्यय होते होंगे इसमें, हिसाब किताब लगाना मुश्किल है।
ये ठाकुर जी वाला शिविर कोई बहुत बढ़िया चमक दमक वाला नहीं है। इतनी चमक दमक भी हमको प्रिय नहीं है, क्योंकि हम सोचते हैं कि इसमें खर्च करने की बजाय सब प्रसाद पाएं, ये ज्यादा अच्छा है। लेकिन इतने को भी लगाने में 50 लाख से कम नहीं लगता। इस सामान्य व्यवस्था को करने में भी 50 लाख रुपए केवल इसको लगाने में लग जाता है। फिर प्रसाद आदि की सेवा नित्य का खर्च वो अलग है। तो जब इतनी छोटी जगह में, इतने छोटी व्यवस्था में इतना व्यय होता है, तो जो बड़े बड़े लगा के बैठे हैं, जिनमें करोड़ों की तो सजावट है, उनका क्या होता होगा। यही देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं कि ये इतना बड़ा मैनेजमेंट कैसे भारतीय लोग करते हैं। ये देखने के लिए पूरी दुनिया नजर लगाए गड़ाए बैठी है, और आ रहे हैं लोग यहां ये देखने के लिए कि क्या भारतवर्ष की संस्कृति है। महाराज जी, बाबा ने बड़ी सुंदर प्रेरणा दी। बोले सभी संतों से, महामंडलेश्वरों से, जगत गुरुओं से आप आग्रह करें कि जितना आपके शिविर का खर्च है, लगा जितना भी लगा, उसका दशांश वे गाय के लिए निकालें। चलो उसमें संभव न हो तो भंडारे का दशांश निकालें। जैसे मान लो शास्त्री जी ने भंडारा दिया, 1 लाख रुपए लगा रसोई का, तो उसका दशांश कितना हुआ? 10,000 हुआ। तो उनको यह प्रेरणा दी जाए कि शास्त्री जी 1 लाख तो इसमें सामग्री का लगा है, पर 10,000 और आपको देने होंगे गो सेवा के निमित्त। तो इस प्रकार से अपने शिविर के खर्च का दशांश यदि निकाला जाए तो कितने लोग आए हैं पूरे देश से, गो सेवा की भावना का प्रचार प्रसार होगा, और हम समझते हैं कि कई करोड़ की राशि इकट्ठी हो जाएगी। और फिर आवश्यक नहीं कि किसी व्यक्ति को या संस्था को दें, आप अपने ही क्षेत्र में जाकर और जहां अनाश्रित गोवंश की सेवा होती है, उन गौशालाओं में वह अर्पित कर दें, उसकी 1 कौड़ी भी अपने पास न रखें। तो इस माध्यम से पूरे देश से खालसाधारी आते हैं और पूरे देश की गौ माताओं को भी कुंभ का प्रसाद मिल जाएगा। बड़े व्यवस्थित ढंग से बाबा ने योजना बताई, हम बड़े राजी हुए। आप क्षमा करें, अन्यथा न माने। बाबा की आज्ञा से अनेक स्थानों में जा जाकर हमने ये बात बताई। नाम किसी का लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जैसे ही हम ये चर्चा करते तो वो ऐसी उदासीनता दिखाते, हाँ चलो कम से कम यही कह दें कि हाँ ठीक है विचार कर लेंगे। ऐसे प्रायः लोग निकले जिन्होंने अनसुना कर दिया, और कुछ महानुभावों ने तो यहां तक आए, बोले महाराज तुम गैया लिए डोल रहे हो, अपना तो 2 पैसा जुटाकर भगत जगतों से लगाना चलाना मुश्किल पड़ रहा है, गैया के लिए और मांगो। बड़े बड़े सामर्थ्यवान लोग, बड़ी निराशा हुई और मन में आया कि हम वस्तुतः प्रायश्चित्त का धन खा कर कितने हृदयहीन हो गए कि एक सद्विचार को हम ग्रहण नहीं कर सके। बड़ी पीड़ा हुई मन में, और हमने इस पीड़ा को पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज से व्यक्त किया। महाराज जी ने कहा, किसी संत के सद्विचार को एक व्यक्ति भी स्वीकार कर लेगा तो संत की वाणी सफल हो जाएगी। इसलिए कोई माने न माने, तुम इसे मानो। हमने मानने में थोड़ा और संशोधन कर दिया। हमने संशोधन यह कर दिया कि हम वैसे तो किसी को आग्रही नहीं है कि आप भंडारा दो या भंडारा करो, लेकिन किसी भंडारे वाले को हम ये नहीं कहते कि इसका दशांश और दो। हमें तो पता ही नहीं है क्या हुआ, क्या आया, क्या गया। इस शिविर के बारे में सबसे अधिक कोई बुद्धू व्यक्ति है तो वो हम हैं। कुछ नहीं जानते,
गंगादास जी, दीनबंधु दास जी, यही लोग सब अपना कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं? सीकर वाले प्रेमी लोग सब आ गए, वो लोग कर लेते हैं। इसमें काबरा जी भी खूब लगे हुए हैं। ऐसे सब लोग मिलजुल के कर लेते हैं। हमसे न पूछते हैं, क्यों? हमसे पूछो तो हमारी समझ में भी कुछ नहीं आएगा। हम किसी काम लायक नहीं हैं। श्री गुरुदेव भगवान की कृपा से बस इतने ही लायक हैं कि संतों के, ब्रजवासियों के और भक्तों के बीच में बैठकर कुछ ठाकुर जी की चर्चा कर लेते हैं, बस। इसके अलावा किसी काम के योग्य नहीं, सर्वथा अयोग्य व्यक्ति हैं। तो किसी को हम, ये तो आज पहली बार हम मंच से इस प्रकार से बोल रहे हैं, हम किसी को नहीं कहते, पर पूछ लेते हैं व्यवस्था बनाने वाले लोगों से कि हिसाब किताब जोड़ के बताओ पूरे महीना 1.5 महीने में कितना खर्च हुआ। बोले इतना खर्च हुआ, तो यदि चरण सेवा से कुछ बच गया तो वो, और नहीं तो ठाकुर जी की तरफ से कहीं से भी व्यवस्था बनाकर उसका जितना दशांश होता है उसको कई गौशालाओं में थोड़ा 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 करके और उसको अपने ठाकुर जी करते हैं। लेकिन एक विचार है, ये सब लोग इस बात का आदर करें तो कितनी बड़ी मात्रा में गौ सेवा हो सकती है। तो ये क्या कह रहे थे हम, किस प्रकरण में? हाँ, महिद्रा कुद्रा के ऊपर ये चर्चा चली। तो हम प्रकृति की रक्षा करने की बात करते हैं पर स्वयं प्रकृति की रक्षा नहीं करना चाहते। पर्वतों की रक्षा की बात करते पर स्वयं पर्वतों का विनाश करने में लगे हुए हैं। इसलिए भैया भगवान निमित्त कारण तो हैं ही, भगवान उपादान कारण भी। और अब एक बात, उपादान द्रव्यों के रूप में यदि हमको भगवान दिखने लग जाएं तो क्या हम इनका विनाश करेंगे? जल के रूप में भगवान है तो उसमें गंदगी डालेंगे? पृथ्वी के रूप में भगवान है तो उसमें रासायनिक जहरीली वस्तुएं खाद के रूप में डालेंगे? पर्वत के रूप में भगवान है तो क्या हम उनकी, पर्वत भगवान की हड्डियां हैं, क्या हम उनको तोड़ेंगे? वृक्ष भगवान की रोमावली है तो क्या हम उनको उखाड़ेंगे? हे नंद बाबा, ये कृष्ण बलराम विश्व की उत्पत्ति के, पालन के और संहार के हेतु हैं। ये सबके नियामक हैं। तो हम कह रहे थे कि प्रकृति जो नियमित है वो परमात्मा का संकल्प है, और जीव जो नियमित हैं वो भी परमात्मा का ही संकल्प है। अंतःशास्ता है भगवान, सबका शासन करते हैं। और देखो, भगवान के शासन को जो मानेगा वो कभी दुखी नहीं होगा। हम लोग भगवान का शासन नहीं मानते इसलिए दुखी हैं। चोर भी माताजी चोरी करने जाता है तो अंतःशास्ता परमात्मा भीतर से कहता है कि देखो तो ये गलत काम करने जा रहे हो, ये काम तुम मत करो। यदि ऐसा न होवे तो चोर छिपके चोरी क्यों करना चाहता है? जिस काम को हम छिपाकर करना चाहते हैं उसी का नाम पाप है। उस पाप कर्म से बचने की प्रेरणा भीतर बैठा हुआ परमात्मा हमको देता है। लेकिन जब ईश्वरीय अनुशासन को हम नहीं मानते हैं तो हमको नरक जाना पड़ता है। इसलिए सदा अपने भीतर वाले से पूछ कर करो। नृणाम ही संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाण मंतक कर्ण प्रवृत्तया। आपका चित्त इतना निर्मल होना चाहिए कि भीतर बैठे हुए ठाकुर जी की स्पष्ट आज्ञा सुनाई पड़े। ये आकाशवाणी क्या है? ये आकाशवाणी है क्या? आज आकाशवाणी क्यों नहीं सुनाई पड़ती? शुद्ध अंतःकरण के महापुरुषों को भगवान की आवाज सुनाई पड़ती है, इसी का नाम है आकाशवाणी, ब्रह्मवाणी, आकाशवाणी। अब हमारा चित्त इतना मलिन हो गया कि हम अपने भीतर वाले की बात ही नहीं सुन रहे, बहरे हो गए हैं। तो जीव को भी नियमित करते हैं और प्रकृति को भी नियमित भगवान करते हैं। हे बाबा, इन कृष्ण बलराम में मृत्यु के समय अपने मन को, शुद्ध मन को एक क्षण के लिए कोई लगा दे, एक क्षण के लिए, तो संपूर्ण कर्म राशि को जलाकर भस्म कर देता है
और परम तेजस्वी ब्रह्ममय होकर के भगवान के चरण कमलों को प्राप्त कर लेता है। एक क्षण के लिए मृत्यु के काल में इन श्री कृष्ण में कोई अपना मन लगा दे, फिर भी मन लगता नहीं। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही, अंतराम कही आवत नाही। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही, अंतराम कही आवत नाही। मृत्यु के क्षण में भगवान नाम किसकी जिह्वा पर आता है, भगवान की स्मृति किसे होती है, अपने हृदय पटल पर लिख लीजिए। हमारे वृंदावन की परम दिव्यतम विभूति, भजन के साक्षात स्वरूप, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री चंद्रशेखर बाबा। दास पर बड़ी कृपा करुणा थी उनकी। उन्होंने कहा कि आचार्यों ने लिखा है, निरपराध चित्तानाम देहांत काले भगवत स्मृतिर भवति। जिनके चित्त में भी अपराध नहीं है, उनको मृत्यु के क्षण में भगवान की याद आती है। अपराध क्या है, बहुत ध्यान से सुनो, हम लोगों के बड़े काम की बात है। भगवत भागवत अपराध से बढ़कर कोई अपराध नहीं। जो भगवान से हमें विमुख करा देवे उसी का नाम है अपराध। और ये दो अपराध बड़े भयंकर हैं, भगवत अपराध और भागवत अपराध। ये वाणी से तो न बने, क्रिया में तो न बने, चित्त से भी न बने। मन से ऊपर बुद्धि, बुद्धि से ऊपर चित्त, वहां भी अपराध न जाए। हम हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं आप लोगों से, कभी भगवान के स्वरूप में भेद नहीं करना, राम कृष्ण नारायण में भेद नहीं करना, नहीं तो भगवत अपराध लग जाएगा। और राम कृष्ण नारायण के उपासकों में भेद नहीं करना, नहीं तो भागवत अपराध लग जाएगा, वैष्णव अपराध लग जाएगा। इन दो अपराधों से बच करके जो भजन साधन करते हैं, हरि गुरु संत के चरणाश्रित होकर के भजन साधन करते हैं, उनके अंतिम क्षण में ठाकुर जी की याद आ जाती है। मान लो कफ आदि के दोष के कारण उनके मुख से शब्द न निकल पाया, तो भी कोई चिंता की बात नहीं है। ऐसे प्रेमी भक्तों की भीतर स्मृति बनी रहती है। मान लो कोई मूर्छा आदि हो गई, भीतर की स्मृति भी न रही, कोमा में चला गया, तो ऐसे जो निरपराध भक्त होते हैं, उनका स्मरण स्वयं ठाकुर जी मृत्यु के क्षण में कर लेते हैं। इसलिए कुलशेखर आलवार जी ने कहा, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पिंजरान्ते अद्यैव मे विसतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। हे कृष्ण, तुम्हारे चरण कमल रूपी पिंजड़े में हमारा मन रूपी राजहंस आज ही प्रविष्ट हो जाए, बंद हो जाए। बहुत ध्यान से सुने, यहां मन को राजहंस कहा गया। हम लोगों का मन राजहंस नहीं है, कौवा से भी गया बीता है। राजहंस जूठन नहीं खाते हैं, मोती चुगते हैं। ये मोती कौन है?
हरिनाम के मोती चुगने वाले। आहा, इसलिए भैया नामनिष्ठ संतों का मन ही हंस होता है, सबका मन हंस नहीं होता है। संत हंस गुण गाहि पया, परिहरि बारी विकार। संत हंस, संत हंस। हे नाथ, बात पित्त कफ के दोष के कारण मैं आपका नाम न ले सका, तो मेरा मनरूपी राजहंस आपके चरण कमलों में बंद होगा, तो भी मेरा कल्याण तो हो ही जाएगा। पूज्य जगतगुरु शंकराचार्य पुरी पीठाधीश्वर परम पूज्य श्री स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज, उन्होंने एक घटना सुनाई थी, एक प्रवचन में हमने उनके मुखारविंद से सुनी। उन्होंने कहा कि जब हम विचरण करते थे परिव्राजक के रूप में, तो शहर का नाम हमें भूल गया है, ये इधर ये है? नहीं, ये इधर की बात है, ये जो सोरोंजी और कासगंज वगैरह इसी क्षेत्र की बात है कहीं की, गंगा जमुना का बीच का जो, तो वहां एक वैश्य थे, बड़े अच्छे, बड़ा पवित्र जीवन था उनका महाराज जी। वैश्य होते हुए भी त्रिकाल संध्या वंदन करने वाले, वैदिक धर्म का श्रद्धा पूर्वक पालन करने वाले धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज के शिष्य, उनके परम अनुगत, बड़ा पवित्र जीवन था। और पूज्य स्वामी निश्चलानंद जी महाराज विचरते हुए उनके घर पहुंच गए, बड़ी प्रसन्नता हुई। लेकिन वहां तो एक विचित्र घटना घट रही थी। वो सेठ जी भगत जी, वो तो मरणासन्न थे। उनके पुत्रों ने आदर किया, अब ऐसी अवस्था में छोड़ के जाना ठीक नहीं, आप रुक गए। तो लड़कों ने कहा कि पिताजी अब थोड़े समय के ही मेहमान हैं, अभी तक तो बोलती बंद थी लेकिन अब बोलना शुरू किया है। तो विचित्र शब्द उनके मुख से निकल रहा है, भगवान का नाम नहीं निकल रहा है। हम लोग कहते राम राम बोलो, नहीं निकलता। ये बोल रहे हैं कोको कोला कोको कोला कोको कोला कोको कोला, जबकि जीवन में नल का पानी नहीं पिया उन्होंने। क्या मुंह से निकलने लग गया? कोको कोला कोको कोला। तो लड़कों ने कहा स्वामी जी क्या करें, पिताजी तो कोको कोला बोल रहे हैं, तो क्या करें? बोले कोको कोला मुंह में मत डाल देना, घर में शालिग्राम जी हैं, गंगा जल में तुरंत स्नान कराओ और शालिग्राम जी का चरणामृत तुलसी जल उनके मुख में दो। तो जैसे ही चरणामृत शालिग्राम जी का तुलसी चरणामृत दिया तो वो शब्द निकलना बंद हुआ और संत की कृपा से भगवान नाम लेकर उन्होंने देह त्याग किया। इतना सावधान जीवन जीने के बाद भी मरते समय कोको कोला निकल सकता है। कौन सा पाप कब आड़े आ जाए कोई पता नहीं। तब एक प्रश्न हो गया कि जब निरपराध चित्ता नाम देहांत काले भगवत स्मृतिर भवती, ये सिद्धांत आप प्रतिपादित कर रहे हो, तो अजामिल ने तो अपराध ही अपराध किए थे, भले ही पुत्र के ब्याज से ही सही, उसकी जिह्वा पर नारायण नाम क्यों आया? तो अपराधी जीव था, कैसे नाम आ गया? इसका समाधान यह है, उसकी जिह्वा पर इसलिए आ गया कि संतों ने यह संकल्प किया कि हम इसके पुत्र का नारायण नाम इसलिए रख रहे हैं कि और तो कोई साधन बना नहीं, मरते समय बेटे के बहाने से ही सही नारायण नाम इसकी जिह्वा से निकले और इसका कल्याण हो जाए। इसलिए भैया कुछ ऐसा काम कर लो कि कोई भगवान के प्यारे भक्त संत तुम्हारे लिए संकल्प कर लें, फिर तुम्हारा काम बनने में विलंब नहीं। संत कृपा से हरिनाम जिह्वा पर आया, खूब राम राम करो, भगवान इतने प्यारे लगने लग जाएं कि भगवान की याद छोड़कर किसी की याद ही नहीं आवे। एक क्षण के लिए मन लगाने मृत्यु के समय, उनकी ये बात है। और आप लोगों की बात यह है कि एक क्षण के लिए भी आप श्री कृष्ण को भुला नहीं सकते। आप लोगों का देह धारण करना सफल हो गया। ब्रजवासियों की अवस्था कैसी है? नंद बाबा, यशोदा मैया, गोप गोपियों की अवस्था क्या है?
मन में रह्यो नाहिन तो, मन में रह्यो नाहिन तो, मन में रह्यो नाहिन तो, मन में रह्यो नाहिन तो। नंद नंदन अछत कैसे, नंद नंदन अछत कैसे, आनिए उर और आनिए उर और, मन में रह्यो नाहिन ठोर, मन में रह्यो नाहिन ठोर। चलत चितवत सुपन सोबत, चलत चितवत सुपन सोबत, चलत चितवत सुपन सोबत, चलत चितवत सुपन सोबत, दिवस जागत राति, दिवस जागत रात, चित ते वह मधुर मूरति, चित ते वह मधुर मूरति, छीन नहित उत जात, छीन नहित उत जात, चेत ते वह मधुर मूरति, चित ते वह मधुर मूरति, छीन नहित उत जात, छीन नहित उत जात, मन में रह्यो नाहिन ठोर, मन में रह्यो मन में रह्यो नाहिन ठोर, 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 मन में नंद नंदन अछत कैसे, नंद नंदन अछत कैसे, आनिए उर और आनिए उर और, मन में रह्यो नाहिन ठोर, मन में रह्यो मन ना भये 10 20 ऊधो, मन ना भये 10 20 ऊधो, मन ना भये 10 20, एक हूँ तो सो गयो श्याम संग, एक तो सो गयो श्याम संग, को अब राधे ईस ऊधो, को अब
इंद्री शिथिल भई केशव बिन, इंद्री शिथिल भई केशव बिन, ज्यों देहि बिनु शीस, ज्यों देहि बिनु शीस, आशा लगी रहत तन खासा, आशा लगी रहत तन खासा, जीजो कोटि बरीस कूधो, जीजो कोटि बरीस कूधो, मन न भय दस बीस कूधो, मन न भय दस बीस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईस, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के, सूरदास रस की महिमा जो पूछे जगदीश, सूरदास रस की महिमा जो पूछे जगदीश, ऊधो मन न भय